बृजभूषण सिंह जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष थे क्यों आज चर्चा में हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। चर्चा में इस वजह से हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है सूचित किया है, सूचना जारी किया है या नोटिस जारी किया है कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होकर कार्रवाई हो। तो सुप्रीम कोर्ट को क्यों ज़रूरत पड़ गई सूचित करने के लिए, नोटिस करने के लिए कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना पड़े, क्यों मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, यह बात समझने वाली है। गौरतलब है कि 3 माह पहले जनवरी में जो है रेसलर यानी खिलाड़ियों ने क्या किया था, जंतर मंतर पर जो है तब से धरना दे रहे हैं, तब से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किस बात को लेकर कि बृजभूषण सिंह ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है, सेक्सुअल हरासमेंट किया है या नाना प्रकार की धाराओं से संबंधित जो महिलाओं से संबंधित खास तौर पर हैं उसका जो है तथाकथित आरोप लगाया है। 3 महीने हो गए लेकिन अभी तक जो है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। एफआईआर दर्ज भी नहीं हुआ है। इसके अलावा जंतर मंतर पर उन खिलाड़ियों ने बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए उन चीज़ों का उनका पोस्टर लगाया है। उन पोस्टर में क्या लिखा है कि कौन से थाने पर कौन से आरोप लगे हैं, एफआईआर दर्ज हुआ है, इन सब बातों का उस सूची में पूर्ण रूप से बताया गया। करीब 35 या 38 जो है लिस्ट में सूची है उनका, 35 या 38, संभवतः 35 है, 35। कुल 38 मामलों की सूची जो है बनाई गई है। उसमें जो है फैज़ाबाद, अयोध्या, केसरगंज आदि थानों के जो है मामले हैं। ठीक है, उसकी सूची लगाई है। उसमें जो है काफ़ी संज्ञेय जो है अपराध हैं, 302 और भी बहुत सी धाराओं में अपराध जो है तथाकथित रूप से लगाए गए हैं, जो बताए गए हैं कि फला फला थाने में इस मामले में इनके खिलाफ मामला दर्ज है। इसके अलावा मेन बात यह है, गौरतलब बात यह है, यह बात ध्यान देने योग्य बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत जो है कार्रवाई करने के लिए पुलिस को जो है नोटिस जारी किया है और इसके अलावा अन्य धाराओं में भी अन्य एक्ट के तहत भी जो है कार्रवाई करने के लिए कहा है। तो हम बात करेंगे मोटी मोटा पॉक्सो एक्ट के बारे में। पॉक्सो एक्ट क्या है, मोटी मोटा समझते हैं, क्योंकि यह धारा जो है नॉर्मली किसी न किसी के ऊपर लगता रहता है। पॉक्सो एक्ट, तो थोड़ा सा पॉक्सो एक्ट को समझेंगे ताकि जब भी आगे चल के हम पॉक्सो एक्ट सुने तो हम समझ पाएँ कि पॉक्सो एक्ट क्या है। पॉक्सो एक्ट जो है, देखिए इसका जो है फुल फॉर्म क्या है, पहले ये समझते हैं। पॉक्सो एक्ट मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन टू सेक्सुअल ऑफेंस, यानी बच्चों का संरक्षण किससे, सेक्सुअल ऑफेंस से, लैंगिक अपराध से संरक्षण के लिए इस जो है बनाया गया 2012 में। ओवरऑल इसको जब देखेंगे मोटी मोटा, इसमें क्या है कि बालक का संरक्षण की बात की गई है। यह जो एक्ट बना है इसके पहले समझ लेते हैं क्या इसके अलावा भी कहीं व्यवस्था है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी व्यवस्था है। 15 में कहा गया है बालकों के लिए विशेष उपबंध किया जा सकता है। आर्टिकल जो है 39 जो है यह कहता है बालकों को जो है उनकी कौमार्थ या उनकी बालकपन को जो संरक्षित किया जाए। इसके अलावा जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है नियम है उसके तहत भी बालकों का प्रोटेक्शन जो है दिया गया है। आते हैं पॉक्सो एक्ट पे। पॉक्सो एक्ट में मोटी मोटा क्या बताया गया है, पॉक्सो एक्ट पे आते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जैसे 18 साल से कम जो बच्चे होंगे उनके प्रोटेक्शन की बात की गई है। 18 साल से कम के जो बच्चे होंगे उनके जो सेक्सुअल संबंधित अपराध होंगे, ऑफेंस होंगे, उससे उनको सुरक्षा दी गई है। अगर कोई भी व्यक्ति सेक्सुअल ऑफेंस करता है, जो कोई 18 वर्ष से कम का बच्चा है, उसके लिए काफ़ी धाराओं में, विभिन्न धाराओं में जो है सज़ा की बात की गई है। जैसे अगर कोई व्यक्ति लैंगिक हमला का बच्चे के साथ प्रयास करता है तो वह मिनिमम जो है 10 साल की उसको सज़ा होगी, आजीवन कारावास तक सज़ा हो सकती है। लेकिन अगर वही बच्चा जो है 16 वर्ष से कम है तो उसको मिनिमम सज़ा जो है 20 वर्ष की सज़ा है। ठीक है, इसके अलावा अगर वह जो है कि ये तो रहा
लैंगिक हमले की बात है, अगर गुरुतर लैंगिक हमला करता है, गुरुतर लैंगिक हमला जैसे कोई व्यक्ति हुआ, नात रिश्तेदार है उसका, या कोई हॉस्पिटल में है, या कुछ ऐसी स्थिति में है जो उसको अधिशासित करने की स्थिति में हो, जैसे कोई सरकारी कर्मचारी हुआ, पुलिस थाने में हुआ, या फिर कोई नात रिश्तेदार हुए, कोई भी ऐसी जगह हो गई, या कोई जो है उसको क्या करता है, उस बालक को जो 12 वर्ष से कम है उसके साथ करता है, सेक्सुअल ऑफेंस अपराध करता है। ऐसे विभिन्न धाराओं में विभिन्न पहलुओं को विभिन्न जो है ऐसे जो है विभिन्न परिस्थितियों को इंगित किया गया है। अगर इसके इन परिस्थितियों में कोई ऑफेंस करता है तो उस व्यक्ति को मिनिमम जो है 20 वर्ष की सज़ा, आजीवन कारावास, उसके अलावा या उसको मृत्युदंड की भी सज़ा दी जा सकती है, इसकी व्यवस्था की गई। इसके अलावा जो है इसमें कहा गया है कि इसके लिए अलग से एक न्यायालय गठित होगा। हर जिले में जो क्या होगा, एक जो है बालकों के प्रोटेक्शन के लिए पॉक्सो एक्ट के तहत चलने वाले एक न्यायालय का गठन होगा। वो न्यायालय क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ बच्चों से संबंधित ऑफेंस को देखेगी। उसके अलावा उसमें एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी नियुक्त होगा, जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, उन बच्चों के संरक्षण के लिए, उन बच्चों की तरफ से केस लड़ने के लिए होगा। और से विभिन्न बातें बताई गई हैं। ये एक्ट, ये धारा जिसके खिलाफ लगता है उसको जो है विधि में जो है बच्चों को ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है, संगीन होता है, आईपीसी से भी ज़्यादा गंभीर होता है थोड़ा साबित होने में बच्चों के, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बच्चे जो है कमज़ोर होते हैं। वह जो है जैसे महिलाएं कमज़ोर हैं वैसे बच्चे कमज़ोर हैं। बच्चे जो कमज़ोर हैं तो विधि उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन करती है।